तकरीबन 1000 याक हैं इस इलाके में। 10-12 बंदे एक याक को संभालने के लिए, माशाल्लाह। के सही तगड़ा याक है, उसकी कीमत कितनी होती है तकरीबन? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस टाइम आपका भाई मौजूद है खपलू में। भाई साहब, इन इलाकों में सर्दी है इतनी ज़्यादा कि मैं अपनी जिमनी को भी वॉश नहीं करवा सका, तो इंशाल्लाह थोड़ा निचले इलाके में जाके इसको वॉश करवाएंगे। आज हम जा रहे हैं भाई साहब आपको हंजोड़ ब्रोक खपलू में दिखाने के लिए। एक मेडो है खपलू का जहाँ पर अभी हो सकता है हमें बर्फ़ भी मिल जाए और होप सो कि हम वहाँ पर बहुत सारे याक देखें। याक एक ऐसा जानवर है ना भाई साहब कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन्हीं इलाकों में मिलता है और पूरे घंचे के याक जो है ना वो आपको हंजोड़ में मिलेंगे। तो अभी हम खपलू में हैं और बस अपना सफ़र खपलू से शुरू करने लगे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे नाश्ता किया है, रात को इधर ये एक होटल था उसमें स्टे किया हुआ था। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह जब हम लोग यहाँ पे उठते हैं जी तो हमें गाड़ी को तकरीबन 10-15 मिनट स्टार्ट रखना पड़ता है क्योंकि सर्दी बहुत है इन इलाकों में। अभी हम लोग खपलू से निकल रहे हैं, ये यहाँ की ज़िंदगी है भाई साहब। ये देखें किस तरह से लोग जो है सुबह सुबह का टाइम है तो अपने जानवर वगैरह लेके जा रहे हैं मेडोज की तरफ। ऊपर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है ना जी, हमने बिल्कुल इसके करीब जाना है। यहाँ पे वो इलाका है जो आपको दिखाने जाना है और अभी हम उससे इतना दूर हैं भाई साहब और सीधा हम लोग चढ़ाई की तरफ ही जा रहे हैं। सारा खपलू जो है ना वो भाई साहब हमसे नीचे रह गया है। चेक करें जी, जिधर पहाड़ों में आपका भाई जाता है वहाँ पे बकरियाँ ज़रूर देखने को मिलती हैं। ये देखें आप, ये यहाँ के चरवाहे हैं जो कि ऊपर मेडोज़ की तरफ जा रहे हैं और हमने भी ऊपर मेडोज़ की तरफ ही जाना है जहाँ पे याक वगैरह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान। बकरियां लेके जा रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं इनको? ऊपर मेडो में चरागाह है आपके ऊपर। कितनी बकरियां हैं आपके पास? हमारे पास 40-50 है। 40-50 हैं। तो सर्दियों गर्मियों में रोज इनको लेके जाते हैं ऊपर? नहीं, ऊपर रखते। गर्मियों में ऊपर ही रहती हैं, सर्दियों में गाँव में लेके आते हैं फिर लेके जाते हैं। नीचे लेके आते हैं। सही सही। तो कितनी बर्फ गिरती है इधर? बहुत बार आप आते हैं जी। कितनी तकरीबन? कभी नहीं आते, कभी बहुत ज्यादा आते। 2-2 फुट 3-3 फुट आती है। 2-3 फुट आते हैं और 4 फुट भी आते हैं। यहाँ पे पानी जम जाता है। पानी जम जाते हैं। सही 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 सही। चले, और इन बकरियों का दूध वगैरह निकाल के देसी घी बनाते हैं? नहीं, कम निकालते हैं। कम निकालते हैं। गाय वगैरह भी रखी हुई हैं आपने? गाय भी शुक्रिया, मेहरबानी। याक भी हैं? कितने याक हैं आपके पास? हमारे पास 12 है। 12 याक रखे हुए। वो किधर हैं अभी? ऊपर है हंजोड़ ब्रोक में। वो ऊपर करीब हंजोड़ की भी ऊपर भी है। हंजोड़ के भी ऊपर हैं। सही। 5 जगह पे है। 5 जगह पे हैं। 5 जगह पे है। वो 50, 60, 200 तक है। कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा याक देखने को मिलेंगे हमें? हंजोड़ में। हंजोड़ में बहुत हैं। बहुत है। सही, चलें, शुक्रिया। कोई 400-500 याक है हंजोड़ में। हंजोड़ में। सही सही सही, शुक्रिया। जाके उधर देख लो ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो आखिरी इहली ना दे का रोड çıkıyordu road böyle sonra Surmobrok'tan. Surmobrok na yulla 5 minuti. कभी कभी आपका भाई भी इस तरह सुबह सवेरे उठता था, वो जो सबसे लंबी मेरी जर्नी थी, सफ़र था, और हम लोग भी इस तरह सुबह सुबह बकरियां लेके नहीं, ये तो पहाड़ों में जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं, लेकिन हम लोग वापस नहीं आते थे भाई साहब। अगला पहाड़ क्रॉस किया, अगला किया, तो ये भी बड़ी एक जो है ना मस्त सी जिंदगी है भाई साहब। अभी हम जा रहे हैं जी आगे सीधा हंजोड़ की तरफ, आपको याक दिखाने और साथ में बर्फ़ दिखाने। जितना जितना जी हम लोग भाई साहब ऊपर आते जा रहे हैं इतने नज़ारे प्यारे होते जा रहे हैं और बड़े बड़े जो पहाड़ हैं ना भाई साहब बर्फ से ढके हुए वो भी हमें नजर आ रहे हैं। ये सामने देखें आप, ये हल्दी कॉर्न्स हैं इस वक्त बादलों में गिरे हुए, ये चेक करें जी आप, और इनके नज़ारे देखें यहाँ से कितने खूबसूरत ये लगते हैं माशाल्लाह। और इस तरफ भी काफ़ी बर्फ़ वाले पहाड़ हैं सामने हमारे।
इस तरफ नीचे है जी खपलू और साथ में दरियाए सिंध। आप नज़ारे देख सकते हैं, कितने खूबसूरत और प्यारे नज़ारे हैं भाई साहब माशाल्लाह से। और हम इससे इतना ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। अभी वहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था इधर से, और यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। शायद वहाँ से मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया भी था ये वाला पहाड़ जो है ना, ये कि हम इसके बिल्कुल करीब जाएंगे। तो अभी हमारा सफ़र मज़ीद आगे जारी है। सामने हमें एक गाँव देखने को मिला है जी। ये यहाँ पे एक गांव है, थोड़े थोड़े घर बने हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो पहाड़ है ना, ओए हो भाई साहब, क्या सुभान अल्लाह, इनके क्या ही खूबसूरत और प्यारे नज़ारे हैं माशाल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह होप सो कि अभी सूरज निकला है तो थोड़ी देर तक ये बादल भी हट जाएंगे और ये पहाड़ मैं आपको एक दफ़ा सही करके दिखाऊँ ना अपने कैमरे से, तो आप भी देखेंगे कि यार वाकई में पहाड़ किस तरह के होते हैं। और अभी जो ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल भी हुआ है तो वो भी आपको देख के इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अभी जी ऑफ रोड हमारा शुरू हो चुका है। देखें जी कितना तंग सा ये रास्ता है जहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं। और यहाँ से अभी ना बिल्कुल हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के तकरीबन करीब हैं। अब यहाँ पे ये जो इलाका है ना, वैसे है तकरीबन सारा सुनसान सा है। एक दो घर या तीन घर यहाँ पे बने हुए हैं। इसकी जो हिस्ट्री है वो हम आपको यहाँ पे जब उतरेंगे गाड़ी से तो फिर इंशाल्लाह आपको ब्रीफ करूँगा मैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ख़ास चीज़ होती है वो यहाँ के यॉक होते हैं। तो बस हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमें 400-500 यॉक इकट्ठा मिले और फिर हम वहाँ पे रुक के आपको वो नज़ारे दिखा सकें। बहरहाल रोड देखें जी आप, बिल्कुल सिंगल सा रोड है और सुनसान है। यहाँ पर कोई नहीं आता, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। और अभी तो विंटर सीज़न है तो इस सीज़न में तो यहाँ पे बिल्कुल भाई साहब जो है ना, किसी का आना जाना नहीं होता। काफ़ी ऊपर जी अभी हम लोग आ चुके हैं और ये रोड सीधा आगे की तरफ जा रहा है। इसी को फॉलो करके हमने जाना है। यहाँ पर मुझे बड़े अजीब व गरीब किस्म के घर नज़र आए हैं। ये देखें आप, ये किस तरह के घर हैं भाई साहब। और इस तरह खेतों में, यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं और इन खेतों में ना इस तरह के घर बने हुए हैं। ये घर देखें जी आप, पत्थर का बना हुआ मुकम्मल ये घर है और ये बिल्कुल सुनसान वीरान पड़े हुए हैं ये सारे के सारे घर। उधर भी हैं, बहुत सारे घर हैं। ये देखें, ये सारे घर जो है ना बिल्कुल वीरान पड़े हैं भाई साहब, चेक करें आप ज़रा। और ये खेत भी बिल्कुल अभी खाली है। मुझे लगता है कि ये घर लोगों ने गर्मियों के लिए बनाए हुए हैं। गर्मियों में लोग यहाँ पे आते हैं और स्टे करते हैं और इधर फसल शसल लगाते हैं। और सर्दियों में इधर कोई बंदा नहीं होता। बहरहाल आगे जाते हैं, जो याक वाला एरिया है ना, वो ढूंढते हैं कि याक कहाँ पे मिलेंगे। मतलब इतने याक होते हैं ना कि वो एक ही जगह पे बाज़ दफ़ा 400-500 याक भी होता है। अभी हमें जी यहाँ पर 4x4 की ज़रूरत पड़ी है। उसकी वजह यह है कि ये रोड काफ़ी ज़्यादा जो है ना जी वो ऑफ रोड है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा ऑफ रोड आया है। लगता नहीं था कि इस तरह के इलाके में ऐसा रोड भी होगा। बड़े बड़े पत्थर हैं जी रोड के बीच में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जिमनी हमारी जो है ना ये पहाड़ों की शहजादी गाड़ी है भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी यॉक भाई साहब, कितने ज़्यादा यॉक हैं इस इलाके में। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह आज हम आपको यॉक दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं भाई साहब सीधे यॉक वालों के पास और दिखाते हैं आपको यॉक। ये देखें, ओए होए होए माशाल्लाह। ये भाई देखें जो यॉक के साथ हैं, माशाल्लाह जी। इतने तगड़े याक ना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे भाई साहब, सुबहान अल्लाह। एक से एक याक जो है वो बढ़ के है और बहुत ही बड़े बड़े याक हैं। इसको देखें आप, ओए होए कितना बड़ा याक है ये। और ये याक का पूरा रेवड़ है यहाँ पे। मतलब मैं इनको कह सकता हूँ कि ये याक वाले बकरवाल हैं ये। ओए होए, इस याक को देखें माशाल्लाह से, कितना तगड़ा और पहलवान किस्म का याक है ये देखें जी याक का कुछ दिनों का खूबसूरत सा क्यूट सा बच्चा, माशाल्लाह। क्या खूबसूरती है यार, सुभान अल्लाह। ये याक का खूबसूरत सा बच्चा है, साथ उसकी माँ है भाई साहब।
और ये इधर मेडोज़ में घूम रहे हैं। बेसिक ना जब होती है ना शदीद किस्म की सर्दी तो ये यहाँ नीचे आ जाते हैं। वैसे याक जो है ये पहाड़ों का जानवर है और ये होते हैं भाई साहब, ये जो ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, गर्मियों में ये इधर होते हैं। ये अभी सर्दियों में याक वगैरह इधर नीचे आ जाते हैं। ये चेक करें जी, ये याक कितना तगड़ा है। ये देखें जी कितना तगड़ा याक है। मैं इसके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, और कितने ज़्यादा बाल होते हैं इनके जिस्म पे। ये याक का मालिक है भाई साहब, और उसने एक आवाज़ याक को दी है और याक भाग के सीधा अपने मालिक के पास पहुँच चुका है। वाह क्या कमाल है यार, क्या मोहब्बत है। ये देखें कुछ लेके आए खाने के लिए और जैसे उसको खिलाएं, ये चेक करें। ये देखें जी, ये भाई का याक है और उधर से आवाज़ दी है और भाग के इनके पास पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये क्या मोहब्बत है याक की, और आपकी आपने बुलाया ये आ गया। क्या नाम रखा हुआ आपने इसका? इसका फरियाल रखा हुआ है। फरियाल। और आपने उधर से आवाज़ दी, यही भाग के आया, बाकियों को छोड़ के ये आया स्पेशल। अपने मालिक को इतने पहचानते हैं ना, ये मालिक को पहचानते हैं, उसकी आवाज से ही भाग कर आ जाते हैं, भाग के आ जाते हैं। भाग के आ जाते हैं, उसी ग्रुप से अलग होकर। ये क्या खिला रहे हैं अभी आप इसको? खुबानी खिला रहे हैं, खुबानी खिला रहे हैं। सूखा खुबानी। ये सूखा हुआ खुबानी खिला रहे हैं जी अभी याक को। और ये स्पेशल आप इनके लिए ड्राई करके रखते हैं खुबानी, तो इनको खुबानियाँ भी खिलाते हैं। हजमा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी उम्र कितनी है याक की? तकरीबन 6 साल। 6 साल। जी। और याक हमेशा अपने मालिक को पहचानता है। जी, आपके जितने याक हैं वो सब आपको पहचानते हैं। और भी अभी नहीं है इसमें, पता नहीं किधर गया वो, आवाज देता ना था। सही सही। कहीं और गया वो। टोटल यहाँ पर कितने याक हैं? हाजी साहब को पता होगा। हाजी साहब कितने याक हैं यहाँ पे टोटल? 80 याक हैं। और सब आप संभालते हैं यहाँ पे? जी। तो ये 5-6 जगहों पे जी, 5-6 जगहों पे 80 याक 5-6 जगहों पे हैं। नहीं, यहाँ पर ही ग्रुप में 80 है। इस ग्रुप में 80 है। अच्छा, एक ग्रुप उधर है, उसमें 80-90 है। उसमें 80-90 है। एक ग्रुप उधर नीचे है, उसमें 60-70 है। तो टोटल कितने होंगे ये? टोटल यहाँ पर कोई 1000 से आगे। 1000 याक है यहाँ पे। ये खपुल बाला की बाला पाइन दोनों। सही। तो आप 80 याक को संभालने के लिए कितने बंदे होते हैं आप लोग? हम 2 बंदे। 2 बंदे 80 याक को संभाल लेते हैं। और गर्मियों में ये याक किधर होते हैं आपके? बर्फ के साथ सारे पहाड़ों में जहाँ बर्फ अभी नजर आते हैं ना, वहाँ ही रहेगा। सही 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 सही। और ये हाजी साहब हैं जी माशाल्लाह, ये इसके साथ में बास्केट रखी हुई है। इसमें आप क्या इकट्ठा करते हैं? इसमें बस यही गोबर जलाने के लिए। जलाने के लिए। सही 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 सही। और बड़ी मेहनत वाली ज़िंदगी ये यहाँ पे गुजारते हैं। आपकी उम्र कितनी है हाजी साहब? मेरा उम्र तो छोटा है साहब। कितनी है तकरीबन? 70 साल है। 70 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। 48 की पैदाइश है। 48 की पैदाइश है। वो पाकिस्तान बनने से 1 साल बाद पैदा हुए आप। हाँ, सही सही। हमारे यहाँ पर 48 में आज़ाद हुआ ना सर। आपका 48 में हुआ? ये खपुल सही 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 नर्दन एरिया पूरी सही। 48 में आज़ाद हुआ। उस टाइम की आपकी पैदाइश। तो मेरे पैदाइश है। अभी ये भाई जा रहे हैं आगे, दूसरे याक को ढूंढने जा रहे हैं। बड़ा याक है, आवाज दें जरा, देखते हैं आएगा वो या नहीं। सही। एक बार आवाज दें हाँ जरा उसको। नहीं वो नहीं है, वो नहीं। ये इस तरह आवाज देते हैं और फिर याक ना इनकी आवाज पे भाग के आ जाते हैं भाई साहब। अभी इनका जो बड़ा याक है वो कह रहे हैं यहाँ पे नहीं है, लगता है किसी दूसरे ग्रुप में चला गया। वैसे याक की मैक्सिमम उम्र कितनी होती है जी? 12-13 साल के बाद ज़बा करते हैं। 12-13 साल के बाद ज़बा करते हैं। और कोई 9-10 साल का होगा ये वाला। ये वाला जी जी 9-10 साल का होगा। सही। ये याक के भाई सब बता रहे हैं कि 9 या 10 साल का होगा माशाल्लाह।
याक जो होते हैं ना, इनके जी सींग बहुत बड़े होते हैं और जिस्म पे बड़े बड़े बाल होते हैं। सर्दी इनको लगती ही नहीं है भाई साहब, ये सर्दी प्रूफ होते हैं। ये देखें ना आप, इसकी दुम पे कितने बाल हैं, हेड इसका। अभी ये भाई बता रहे हैं कि जिसके सींग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो मेल होता है, मेल होता है। और जो सींग छोटा वो फीमेल है। फीमेल होती है। ये मेल है फीमेल? ये मेल है। ये मेल है। ये ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये फीमेल है। और ये जो है ना जी, ये फीमेल है। यहाँ से आप एक दफ़ा नज़ारे देखें जी, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। आज आप इन याक को किधर लेके जाएंगे? आज यहाँ पर 12-1 बजे तक इधर रहेगा। इधर रहेगा, और रात को ये सारे इकट्ठे करके एक जगह पे बंद करते हैं या खुले ही होते हैं? बंद करते हैं। एक जगह पे बंद कर देते हैं। तो याक लड़ते नहीं हैं आपस में? आपस में लड़ते भी हैं। लड़ते भी हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि याकों के लड़ने की वजह से नुकसान हुआ हो? नुकसान हो जाता है। हाँ। एक याक जो कि सही तगड़ा याक हो, उसकी कीमत कितनी होती है तकरीबन? उसका 3 लाख तक होता है। 3 लाख तक होता है, जो सही बड़ा याक होता है। बड़ा याक होता सही सही सही। चलें, आप अपना काम जारी रखें। ये चाचू हैं जो यहाँ पे याक को संभालते हैं, और यहाँ पे आज इन्होंने पूरा दिन यहीं पे गुजारना है याक के साथ। ये यहाँ पे बड़ी मेहनत से इन्होंने एक याक पकड़ा है जी, और अभी और भी याक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो याक जो यहाँ से नीचे लेके जाते हैं, उनको यहाँ पे ये पकड़ते हैं। वो देखें, एक याक पकड़ा और इसको इस तरह से सींगों से बांधते हैं। अभी सारे याक जी यहाँ पे एक मेडो में आ चुके हैं। ये देखें आप, सारे याक यहाँ पे इकट्ठे हैं, और यहाँ पर ना तकरीबन 1000 याक हैं इस इलाके में। किसी जगह पे 80, किसी जगह पे 50, इस तरह करके रखे हुए हैं इन लोगों ने। इसके सींग देखें आप, कितने तगड़े इसके सींग हैं भाई साहब। ये देखें, ओए होए होए होए। ये देखें, बिल्कुल मेरे करीब आ चुका है। बड़े ही यूनिक और खूबसूरत याक हैं जी। ये देखें, बिल्कुल मेरे करीब आ चुका है ये याक, और इसको आप देखें कितना खूबसूरत है ये माशाल्लाह। इसी तरह भाई साहब ये पूरी वैली याक से भरी हुई है। अभी दूसरी तरफ चलते हैं और आपको यहाँ का एक खूबसूरत सा गांव दिखाते हैं। ये याक का बच्चा चेक करें जी, अपनी माँ का दूध पी रहा है। सुभान अल्लाह भाई साहब, माशाल्लाह। ये देखें जी, याक को बांधते हैं इस तरह सींगों से। हम लोग अपने तरफ जो जानवर होते हैं उनको गर्दन से बांधते हैं, और यहाँ पर इनको सींग से बांधते हैं। भाई इसको क्यों बांधा हुआ आपने? घर में लेके जाएंगे। घर के लेके जाएंगे, घर ले जाएंगे इसको, और इसी तरह बांधते हैं आप सींग से पकड़ के? इसी तरह बांधते। सही सही सही। ये देखें, इनको आदत नहीं होती वैसे रस्सी की ना, याक को आदत नहीं होती, इसलिए ये थोड़ा मस्ती कर रहा है इस वजह से। तो एक बड़ा याक जो होता है उसको संभालने के लिए कितने बंदे चाहिए होते हैं? 10-12 बंदे। 10-12 बंदे एक याक को संभालने के लिए। ये कितने साल का बच्चा होगा? ये तकरीबन 8-9 साल का होगा शायद। 8-9 साल का या 8-9 महीने का? 8-9 साल का। वो बच्चा है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तगड़ा है इसका मतलब। याक आपने देखे जी। अभी ऊपर ड्रोन शॉट में आप देखें कि ये गांव कितना खूबसूरत है, इसके खेत कितने खूबसूरत है, इतने वसी। और इस खेत मैंने ना जी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं और नहीं देखे हैं, जो कि हंजोड़ ब्रोक में मैंने देखे हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये माशाल्लाह से। यहाँ के जो खास करके
खेत हैं उनके जो नज़ारे हैं ना भाई साहब, ये कहीं और देखने को नहीं मिलते। तो ये हंजोड़ ब्रोक है, ये खपलू से ऊपर की साइड पे ये खपलू वालों का ही मेडो है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ के याक की तो एक अलग ही खूबसूरती है और एक अलग ही नेचर के साथ अटैच ये सारा इलाका है। सर्दियों में यहाँ के जो गाँव वाले हैं ना वो चले जाते हैं खपलू में और वापस गर्मियों में जब सीज़न आता है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। अभी कुछ दिन है यहाँ पे इतनी बर्फ़बारी होगी कि यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाता है। तो होप सो जी आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।